माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 28 साल अविवाहित डॉक्टर गौतम ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर गौतम बोला, माँ मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज में माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन गौतम ने माँ को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। लेकिन सीता देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 2-4 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी मां को यहाँ छोड़ गया? तब वहां बैठी एक महिला बोली, सीता देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब गौतम करीब 8 साल का था। पति की मौत के बाद सीता देवी जी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। सीता देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे गौतम को पढ़ाया लिखाया। गौतम भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 8 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सीता देवी वृद्ध आश्रम के संचालक राकेश वर्मा की ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन किया और कहा, गौतम बेटे तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी अमेरिका में ही हो? गौतम का जवाब था, माँ मैं अभी अमेरिका में ही हूँ। अब तो सीता देवी जी जब भी 3-4 महीने से फोन करती तो गौतम का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यही हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपने माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ का अलग रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद सीता देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा, वो पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन सीता देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक वर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश गया होगा, वो होगा यही कहीं अपने देश में। तभी वर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। वर्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो सीता देवी जी से मोबाइल पर बात कौन करता था? तब वर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब वर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब गौतम अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि वर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी, मेरे मुंह से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी, वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण हमसे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान है वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। सीता देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में वर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया।
माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तां का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। भगवान ऐसा औलाद सबको दे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं यह माँ बेटे की कहानी कैसी लगी। इसी तरह के दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी से कुछ सीख मिली तो वीडियो को लाइक करें। और आप किस तरह के कहानी सुनना पसंद करते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप सबको धन्यवाद।